जैन धर्म ने पवित्र नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप से देश दुनिया को गुंजायमान कर दिया। जैन धर्म के अनुयायियों ने 9 अप्रैल के दिन 108 से ज्यादा देशों के करीब 6000 जिनालयों में शांति और एकता के लिए सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का जाप कर रिकॉर्ड कायम किया। नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप में एक और जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, तो वहीं दुनिया के कई देशों में आयोजित सामूहिक जाप के कार्यक्रमों में कई हस्तियों ने शिरकत की। इसी आयोजन को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। महावीर जयंती से एक दिन पूर्व 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप हुआ। पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। इस दौरान 100 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधि एक साथ वैश्विक सामूहिक महामंत्र के जाप के साक्षी बने। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 संकल्पों की बात कही। मन शांत है, मन स्थिर है, सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है। शब्दों से परे, सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, एवो लोये सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। इस दौरान उन्होंने पहला संकल्प पानी बचाएं, दूसरा संकल्प एक पेड़ मां के नाम, तीसरा संकल्प साफ सफाई, चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल, पांचवा संकल्प देश दर्शन, छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, आठवां संकल्प योग और खेल को दिनचर्या में शामिल करना और 9वां संकल्प गरीबों की सहायता करने की बात कही। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है।
हमारे जीवन का मूल स्वर और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। साथ ही कहा कि नवकार महामंत्र एक मार्ग है जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है। नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। कार्यक्रम में कवि और अभिनेता शैलेश लोढ़ा समेत जैन समाज की कई जानी पहचानी शख्सियत शामिल हुई। तो वहीं जीतो लखनऊ चैप्टर द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सामूहिक जाप कार्यक्रम में शामिल हुए और बताया कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की महत्वपूर्ण भूमि रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 संकल्पों को नवकार महामंत्र के साथ जोड़ते हुए जीवन में इनका समावेश करने के लिए सभी को प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए, जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुए और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। जब दुनिया के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब एक राजा उस परंपरा में सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की उस अगूढ़ साधना में अपने आप को समर्पित करते हुए लोक मंगल की कामना से आगे बढ़ करके इस परंपरा को आगे बढ़, ये परंपरा हमें देते हैं। और आज हम यहां पर विश्व नवकार महामंत्र के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं।
राजस्थान में भी जैन समाज के लोगों ने प्रदेश के सभी शहरों में सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप किया। राजधानी जयपुर के महावीर स्कूल में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मौजूदगी में नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप हुआ। इस मौके पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद चोपड़ा समेत कई राजनीतिक जगत की हस्तियां और जैन समाज के हजारों लोग शामिल हुए। विश्व नवकार मंत्र महामंत्र दिवस है। इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैन धर्म के बारे में, नवकार मंत्र के बारे में, जिस प्रकार से उन्होंने जैन धर्म के बारे में विस्तृत तरीके से बताया कि कैसे हम इस नवकार मंत्र को आत्मसात करके हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम इस अहिंसा के विचार को हम आगे बढ़ा करके कैसे हम सबका साथ, सबका विकास का जो हमारा सपना है उसको हम पूरा कर सके। मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समाज के महत्व को समझ करके और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्व नवकार महामंत्र पर आज जो कार्यक्रम हुआ वो अभूतपूर्व था। नवकार महामंत्र सर्वव्यापी है, सबके लिए है, प्रत्येक मानव के लिए है। और इस कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो भाषण था, मैं तो कहूँगा वो एक व्याख्यान ही था। किसी भी साधु महात्मा द्वारा जैन धर्म का इतना विस्तार से नवकार मंत्र के माध्यम से जो विवेचन किया गया वो बहुत ही अभूतपूर्व था। और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने धर्म को जीवन से जोड़ा, साइंस से जोड़ा और हमें प्रेरणा दी कि कैसे हम आज के जीवन के अंदर भी एक कीचड़ के अंदर जैसे कमल खिलता है वैसा नवकार मंत्र के माध्यम से एवं जैन धर्म के माध्यम से अपने आप को कमल की तरह रख सकते हैं। बहुत प्रमोद हुआ, बहुत खुशी हुई। देश दुनिया का कोना कोना सामूहिक नवकार महामंत्र जाप का साक्षी बना। मायानगरी मुंबई में भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप हुआ। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी नवकार महामंत्र की महत्वता को बताते हुए सभी को संबोधित किया। इस दौरान जैन मुनि नवपद्म सागर महाराज ने योग दिवस की तर्ज पर 9 अप्रैल को विश्व नवकार महामंत्र दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले जैन समाज ने नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप से देश दुनिया में जैन समाज की आवाज को बुलंद किया। इससे न केवल जैन समाज ने अपनी एकता का परिचय दिया है, बल्कि जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाने वाले इस समाज ने लोगों में धर्म और आध्यात्म की एक अलख भी जगाई है। नमो 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 नमो